25 वर्ष से आगे हो गए। अच्छा 25। तो भगवान फिर आप बताइए काल का, फिर बता दीजिए कि हमारे पास पुस्तक है तो उसमें से आप अमृत काल लेखा, अच्छा अच्छा उसमें उन्होंने सिद्ध किया है हाँ जी। कि उनका अवतार कब हुआ। तो वो पुस्तक स्वामी जी के पास अपने है? यहाँ है अच्छा, तो हम लोग उसमें से फिर क्लैरिफाई कर लेंगे ना पहले तो ये भगवान, करना क्योंकि इनको देना है वो इन्फॉर्मेशन भगवान, कहीं जरूरी है, क्योंकि आप बता क्योंकि रहे हैं। अगर ये उसको यूँ का तो कहेंगे हाँ तो उल्टा हो जाएगा। तो है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है मीन्स ही इज ट्राइंग टू से ना कि वो नहीं उस सही ईसाई के पहले। हाँ, तो आप हम अभी स्वामी जी से पूछ लेते स्वामी जी से बात बता दीजिए, वो आपको बताएंगे हैं कि वो पुस्तक निकाले, उनका जन्म और कितने साल पूर्व हुआ था। ठीक है बाबा, ये कर सकते हैं ताकि फिर वो एक बात हो जाए। ठीक है। और भगवान इनके लिए और कुछ आदेश के आपने कुछ पहले तो शंकराचार्य के जन्म के पहले भारत की क्या परिस्थिति थी। Before the birth of Shankaracharya, he wants to tell you what was the condition in India before the birth of Shankaracharya. सबसे मुख्य बात तो ये है That is the most important thing. क्यों उनकी आवश्यकता पड़ी। What was the necessity for his birth in India? Shankaracharya, Adi Guru Shankaracharya we're talking about. धर्म कीर्ति नाम का एक बौद्ध दार्शनिक हो गया उनके आने के पहले. Before he was born, Buddhism was on the rise. वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः संताप पापहानाय चेति धर्तप्रज्ञानां पंचलिंगानि जाड्डे। वो ये कहता था He used to say, वेद को प्रमाण मानना, Vedas are your main proofs. Vedas. जगत का कोई कर्ता ईश्वर है, The creator is the Lord for the whole इस पर creation. विश्वास करना। You have to only trust the Lord. वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादः, स्नान करने से पवित्र होता है मनुष्य, ये मानना। By taking a bath, the human being is purified, is cleansed. स्नान से धर्म होता है, ये मानना। So because of that, when you cleanse yourself, वर्ण और जाति मानना, class, you have to follow. और And व्रत उपवास से by fasting, शारीरिक कष्ट से by giving your body. पापों का क्षय होता है। When you do your fasting and when your body goes through that, you can get rid of all your sins. ये पांच विचार There are 5 thoughts जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, by which the buddhi, the intellect, has been destroyed. उनकी जड़ता के 5 चिन्ह हैं। You go to the root of it. तो परिणाम ये हुआ The result is वेद को लोगों ने प्रमाण मानना छोड़ दिया। people have forgotten the Vedas. तो होता ये है So what happens is कि शास्त्र का the scriptures, एक लक्षण है, they have a way, a method. प्रवर्तक निवर्तक वाक्य ही शास्त्र है। प्रवर्तक निवर्तक वाक्य, The words that are present, क्या करना चाहिए what you have to do,
और क्या नहीं करना and चाहिए। what you don't have to do. तो Then शास्त्र यही करता है, that is what the scriptures say. और ये बात And this विश्व के सभी धर्मों में लागू होती है। this is present in all the forms of religions, and it applies to every religion. सब लोग Every person मनुष्य को अनियंत्रित रहना पतन का कारण मानते हैं। everybody thinks that the humans have to live in a particular manner. अपने अपने कर्तव्य का बोध वो शास्त्रों से प्राप्त करते हैं। Whatever your duties are, you only get that to know from the scriptures for every human being. तो वो उन्होंने छोड़ दिया। So that we have left now. जिसका मन में जो आया वो करने लगा। Everyone has started doing whatever they want to do now, whatever comes to them. ईश्वर जगत का कारण है, The Lord is the reason why the whole creation has come in. ऐसा वो नहीं मानते थे। People do not consider that. बौद्ध लोग The Buddhists do not consider that. जगत का कोई ईश्वर नहीं है। There is no Lord for this creation. और गंगा, नर्मदा, यमुना ये नदियां पवित्र हैं। The Ganges, the Narmada, and the Yamuna, these are all very holy rivers. They are very pure. इनमें नहाने से By taking bath in it, पुण्य होता है, इसको वो मूर्खता समझता था। when you take a shower, when you take a dip in it, you are purified. मनुष्य व्रत उपवास करता है, When a human being fasts, उसको भी वो नहीं मानता था। Buddhism did not consider that also as purification by the fasting that you do. तो परिणाम ये हुआ So the result is कि उस समय भारतवर्ष in India, कई राज्यों में विभक्त था। India was then, there was lots of other kingdoms in India. तो यहाँ के लोग So the people of India, उनके अनेक मत हो गए थे। so they had different opinions. और स्त्री And the woman, अपने पति के रहते हुए when her husband is living, अपने बाल मुड़ाकर भिक्षुणी बन जाती थी। when the husband was living, she would shave her hair and become a monk. When she leaves. When the husband was living. बौद्ध विहारों में In the Buddhists, बौद्ध विहारों में in those towns where they lived, भिक्षु और भिक्षुणियाँ where the monks, the men and the women, कुछ तांत्रिक क्रिया करने लगी थी। they started doing the tantric kriyas, practices. That's it. कुछ लोग कहते थे Some people said, चित्त तत्व को संक्षुब्ध मत करो, हाँ जी बाबा बोलिए, चित्त तत्व को चित्त तत्व को, संक्षुब्ध मत करो, माने उसको आप जो आपके मन में आए what is in your mind, करते जाओ। do whatever comes in your mind. Gotcha. ये पाप है, ये पुण्य है, This is the right and this is the wrong. ये मत सोचो। Don't think about it. ये उनका सिद्धांत था। That was their principles, Buddhist. Buddhist principles. और अहिंसा परमो धर्म, Non-violence. Do not commit any non-violence. Don't commit any violence. Himsa is, and that is ahimsa. तो अहिंसा Non-violence. भारत में आक्रमणकारी आते थे, It comes in the hierarchy.
in your भारत को लूटने के लिए। to get this country up. That was very important. So it was one of the principles of it. Ahimsa. बौद्ध गुरु उनको अपना शिष्य बना लेते थे। What the Buddhist gurus would do, they would make them as their shishyas, their devotees. और यहाँ के राजाओं को कहते थे Then they would come here and tell the kings, इनका सामना मत करो। do not face them. They would come and tell the kings, don't face those who are माने किनका भगवान सामना नहीं करना है? जो आक्रमणकारी। The ones who attack. So don't go and face them. That's what the Buddhists used to tell the kings. Yeah, don't resist. तो देश की जो सांस्कृतिक एकता है So the unity of the country, the traditional unity of the country, सांस्कृतिक एकता वो खत्म हो गई थी। so that was completely being destroyed, depleted. And this is what happened. इसलिए And that is why, उस समय शंकराचार्य आए। that is when Adi Guru Shankaracharya's birth took place. सबसे मुख्य बात यह है The most important thing is कि वो बाह्य उन्नति को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। by unity and हमारे पास संपत्ति हो, हम परिश्रम करें, he did not give importance to wealth. Adi Guru Shankaracharya, he wanted to do hard work. तो वो कहते थे So what he said was, सर्वं दुःखम, all misery, सर्वं क्षणिकम, all hard work, सर्वं संरक्षणम और सर्वं शून्यम। all hard work. We did this yesterday also. Yeah. This is Buddhist. Ka. These are the principles, the four principles of Buddhism. Yeah, that's what it was yesterday. दुख की निवृत्ति के लिए For coming out of misery, केवल ये चार आर्य सत्यों का चिंतन करना, you only have to meditate on these four non-truths. These are not the truths. आर्य सत्य Ari Satvartha. माने ये मुख्य सत्य हैं। Actually, these are the most important truths. These four principles, the four he's. इन्हीं का चिंतन करो। You only meditate on it. Four. तो देश की So for the country, जो देश को उन्नत करने की व्यक्ति को the one who wants to go forward, अपने आप को सुखी संपन्न बनाने की to make yourself happy, contented, जो प्रवृत्ति थी the nature of that, वो खत्म हो गई। that was completely getting destroyed. लोग अकर्मण्य होने लगे। They started becoming akarmanya. That means they were not doing anything. Yeah. That's right. तो वो पहले देखना है। So the first thing is to see that. तो भगवान गुरुदेव जब आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ, तो जब उनका जन्म हुआ तो वो 32 साल लेके आए, तो उस उतने 32 साल में उन्होंने ये सब कर दिया भगवान। और फिर पीछे बताएंगे। ठीक मेरा बैठा हुआ। ठीक।